क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि एक आदमी जो सिर्फ 5 फीट 6 इंच का था, उसने पूरे यूरोप को घुटने पर ला दिया। एक ऐसा योद्धा जिसकी रणनीतियाँ आज भी दुनिया के सबसे बड़े सैन्य स्कूलों में सिखाई जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट की। एक साधारण सैनिक से लेकर सम्राट बनने तक की उसकी अनोखी और प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक नेपोलियन बोनापार्ट की दिलचस्प कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप पर हुआ। एक साधारण परिवार से होने के बावजूद उसके अंदर कुछ खास था। एक जलती हुई आग, सबसे बड़ा करने की भूख। उसने पेरिस के मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई की और सिर्फ 16 साल की उम्र में ही तोप खाने में अफसर बन गया। लेकिन असली खेल शुरू हुआ 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से। राजा और रानी की सत्ता खत्म हो चुकी थी, देश अराजकता में डूब चुका था और ऐसे में नेपोलियन की किस्मत चमकने वाली थी। सत्ता की ओर बढ़ता नेपोलियन। 1793 में जब फ्रांस संकट में था, नेपोलियन ने पहली बार अपने सैन्य प्रतिभा का परिचय दिया। उसने सिर्फ 24 साल की उम्र में ही टूलोन की घेराबंदी तोड़ दी और फ्रांस की सेना में उसका नाम गूंजने लगा। फिर आई 1796 की इटली की मुहिम, जहां उसने अपनी चतुराई से एक के बाद एक जीत हासिल की। अब वह सिर्फ एक सामान्य सेनापति नहीं, बल्कि पूरे फ्रांस का हीरो बन चुका था। लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था। साल 1799 में नेपोलियन ने एक बड़ा कदम उठाया, सत्ता पर कब्जा। उसने फ्रांसीसी सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को प्रथम कौंसल घोषित कर दिया। बस अब वह सिर्फ एक सेनापति नहीं, बल्कि पूरे फ्रांस का राजा बनने की ओर बढ़ चुका था। नेपोलियन की महान विजय और उसका साम्राज्य। साल 1804 नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया और इसने पूरे यूरोप में हलचल मचा दी। अब वह एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक सम्राट भी था। इसके बाद तो उसने युद्ध का एक ऐसा तूफान खड़ा किया जिससे इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसिया जैसे देशों की नींद उड़ गई। एयरलिफ्ट 1805, जेना 1806, फिनलैंड 1807 जैसी बड़ी लड़ाइयों में जीत हासिल की और पूरे यूरोप पर अपना दबदबा कायम कर लिया। उसने नेपोलियन संहिता लागू की, जिससे कानून व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया। अब तक दुनिया को लगने लगा था कि नेपोलियन अजेय है, लेकिन इतिहास गवाह है कि कोई भी शक्ति हमेशा के लिए नहीं रहती। रूस पर हमला और नेपोलियन की हार। सन 1812 में नेपोलियन ने एक ऐसा फैसला किया जो उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उसने रूस पर हमला कर दिया। उसकी 6 लाख सैनिकों की विशाल सेना ठंड और भूख से बर्बाद हो गई। रूसियों ने जली हुई धरती, स्क्रोड अर्थ नीति अपनाई, जिससे नेपोलियन की सेना को खाने और आराम करने के लिए कुछ भी नहीं मिला। नेपोलियन हारकर फ्रांस लौट आया, लेकिन उसकी ताकत पहले जैसी नहीं रही। 1814 में उसकी हार के बाद उसे एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। नेपोलियन की वापसी और वाटरलू की लड़ाई। सन 1815 में नेपोलियन ने एक चमत्कारी वापसी की। सिर्फ 100 दिन में ही वह फिर से फ्रांस का सम्राट बन गया। पूरा यूरोप कांप उठा, लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। 18 जून 1815 वाटरलू की लड़ाई। नेपोलियन ने ब्रिटिश और प्रशियन सेनाओं के खिलाफ युद्ध लड़ा, लेकिन उसकी रणनीति काम नहीं आई। उसे बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। अब पूरा यूरोप के राजा कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने उसे अटलांटिक महासागर के दूर दराज द्वीप सेंट हेलेना पर भेज दिया, जहां 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। अंत नेपोलियन की विरासत। नेपोलियन भले ही हार गया, लेकिन उसकी विरासत अमर है। उसकी युद्ध नीति आज भी दुनिया के सैन्य स्कूलों में पढ़ाई जाती है। उसकी संहिता, जिसे नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता कहा जाता है, आज भी कई देशों के कानून का आधार है। क्या आप सोचते हैं नेपोलियन का इतिहास सबसे महान योद्धा था? क्या उसकी महत्वाकांक्षा ही उसकी हार का कारण बनी? कमेंट में बताएं।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और दिलचस्प और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।